लेकिन जो अभी जो समस्या है तुम्हारा, शादी तो हो गया और वो भी हो गया, इस समय आपको बहुत ज़्यादा शांति रहना है। शांत होने से शांत जीवन में बच्चा होता है। अशांत होने से जो आएगा अशांति सृष्टि करेगा। ये गधा मेरे को बोल रहा था वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बोला कहीं मत जाओ, रुको, ज़रूरत नहीं है। तो 2 रास्ता है। पहला 3 महीना योग निद्रा करो। डू यू नो योग निद्रा? जानते हो अच्छा से? हर दिन कम से कम 3 से 4 योग निद्रा 28 मिनट का होना चाहिए। रामायण, अगर बांग्ला रामायण मिलता है ठीक है, हिंदी रामायण मिलता है ठीक है, थोड़ा सा पाठ करो बांग्ला रामायण। सुबह नहाने के बाद? सुबह नहाने के बाद, शाम को, रात को। और तीसरा है फूड, खाना इस समय बहुत अच्छा होना चाहिए। खाना भोजन, फूड। हाँ, अभी आप अपने लिए नहीं खा रहे हो, किसी और के लिए भी खा रहे हो। तो राइट डाइट, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या नहीं खाना, मन तो अनेक प्रकार करेगा। मन तो करता है खाली खट्टा खाने का। हाँ, मन खट्टा खाने के लिए करता है। ये एक नेचुरल बेस है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस समय मांस, मछली, अंडा और किसी भी प्रकार का तामसिक आहार, ये सब, चल भागो उधर से। ये बहुत ज़रूरी है। एक जब कोई माँ बनने जाए पहला बार, संभव तो कुछ कॉम्प्लिकेसी होता है, तो वो नहीं हो तो उसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग लाइट वॉकिंग होना चाहिए, चलना। आगे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं तो जमीन में हेवी लेबर काम करके भी बिना ऑपरेशन में बच्चा हो जाता है। आज के डेट में हम लोग सब का जो आहार विहार है नेचुरली प्रकृति से बहुत अलग है। जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, मैदा वाला खाना, सफ़ेद नमक खाना, ये सब नेचुरली एक प्रकार का अस्वास्थ्यकर कार्य, और साथ में पोल्यूटेड एरिया, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई एंड ऑल, दिल्ली, हायर पोल्यूटेड एरिया। तो हम लोग सब गंदे नाली के कीड़े हैं। हम लोग चल जाएंगे थोड़ा सा, देखो एक भी गाड़ी सुनाई नहीं देगा, पेड़ पौधा है, लेकिन कलकत्ता में वो भी नहीं है। तो इस समय बेंगलोर में बहुत अच्छा सेंटर बनाए थे उस समय, अभी बन रहा है कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ छोड़ दिया जाता है 7 महीना, 8 महीना के लिए, 9 महीना के लिए, एक राइट एटमॉस्फेयर में। उसके बाद मैं जब नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहा था तो उस समय बोल रहे थे अप टू 5 ईयर तक रखते हैं। सांस्कृतिक, डेली फ्लूट सुनना, बांसुरी सुनना, शुद्ध ऑर्गेनिक नेचुरल देसी गाय का दूध, दही, घी, सब्जी, अनाज खिलाना, क्योंकि देश के लिए अगला अच्छा पीढ़ी निकाल रहे हैं। अच्छे व्यक्ति, अच्छे बच्चों को बचपन में जो दोगे, जैसे नर्सरी प्लांट्स पौधा होता है ना, उस समय जो खाना मिल गया, अभी वो पेड़ बड़ा सा है, उसको देने से कुछ होगा क्या? वो तो बड़ा हो गया है। तो जो राइट डाइट, राइट फूड देना है वो गर्भस्थ शिशु को ही देना है, और अप टू 5 ईयर टू 7 ईयर देना है, और लड़की है तो अप टू 16 ईयर देना है। तब वो आगे जो बच्चा पैदा करेगी तो अच्छा उसको परवरिश करेगी, मजबूत होगा, अच्छा दूध निकलेगा वगैरह वगैरह। नहीं तो सार्लेक और नान और बेबी केयर फूड देना पड़ेगा, सबसे जो भारत का अभिशाप है, लैक्टोजन जो भी। ठीक है, नहीं है तो अच्छा कर रहे हैं, बुरा तो नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा भूखा है तो उससे अच्छा तो देना चाहिए। तो ये तो नेचुरली इंटरनेशनल षड्यंत्र तो है, लेकिन हम लोगों का अज्ञानता भी है, तो ये अज्ञानता नहीं होना चाहिए। चौथा है कि देखो, सामने प्रॉब्लम आएगा, सामने हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, फैमिली डिस्टर्बेंस हो सकता है, सोसाइटी डिस्टर्बेंस हो सकता है, आगे चल के ग्रहण भी है।
आगे चल के मकर राशि का द्वितीय स्थान में, तृतीय स्थान में इफेक्ट तो है। पंचम स्थान मकर राशि का 5th हाउस में अभी मंगल और केतु का भी दृष्टि रहेगा, गर्भ स्थान में दृष्टि रहेगा। और 2 मैलिफिक मंगल फायरी प्लैनेट कुछ मंगलवत दोनों का दृष्टि नेचुरली नॉट गुड रहेगा। बट इसके बावजूद भी इफ यू आर स्पिरिचुअली सो स्ट्रांग तो कोई समस्या नहीं रहेगा। यू मस्ट परफॉर्म सम साधना एंड जप एंड ऑल दिस यज्ञ, अग्निहोत्र। ऐसे मंगल और केतु का दृष्टि को कैंसलेशन करने के लिए द बेस्ट वन पिशाच बाधा योग बोलते हैं मंगल और केतु रहने से। हाउ टू यूटिलाइज दिस? यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र। चौथा है विश्व ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ा महौषधि है, दैट इज प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम नहीं जगा उसका जिंदगी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, कुत्ता उत्ता को भी प्रेम होता है। हाँ, लेकिन प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोई। और प्रेम को बोलते हैं प्रेम गली सांकरी। प्रेम गली मीन्स तलवार के नोक पे चलना, धार पे नहीं, नोक पे चलना। सब कुछ सहन करना पड़ता है, सब कुछ रजिस्ट करना पड़ता है। और एक बाप अपने बेटी को ड्यूटी है ये समझाना कि भगवान पुरुष का शरीर को सहन करने के लिए जन्म नहीं दिया है। सर्वसहिष्णु धरती माता को बनाया, फीमेल एनर्जी को दिया है। एक फीमेल एनर्जी ही सहन कर सकता है, इसीलिए उसको दुर्गा रूप में, काली रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एक लड़की, एक औरत, एक नारी, एक फीमेल अपना जमीन जन्म स्थान छोड़ के किसी और के घर में जाके स्टेबली खड़ा हो सकती है, लेकिन कभी घर जमाई को देखना, अपना जन्म स्थान को छोड़ के किसी के घर में घर जमाई हो, कुत्ता बन जाता है। You have that not capacity to handle and rule over all। लेकिन एक नारी रूल कर सकती है, एक फीमेल एनर्जी, ये गॉड गिफ्टेड है। तो सबसे पहला सूत्र है महात्मा गांधी का 3 बंदर। कुछ मत बोलो, कुछ मत, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत। बुरा अलग बात है, नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं बोलने का फीलिंग सामने वाले को नहीं होना चाहिए। सामने वाला भूकेगा, भूकने दो। क्योंकि आप क्रोधित हुए तो सबसे पहला हानि किसको होगा? दूसरा हानि किसको होगा? और जानते हो जितने स्किन डिजीज होता है ना धरती में, स्किन खराब, एक बीमारी का नाम बताओ? क्रोध, गुस्सा। चर्म रोग का एक ही कारण है, दैट इज एक्सेसिव क्रोध। और क्रोध का एक ही कारण है पित्त, डिसबैलेंस ऑफ पित्त। मैं भाषण दूं, क्रोध कंट्रोल करो, तुम्हारे शरीर में पित्त जनित खाद्य चलता रहेगा। कफवात पित्त को बैलेंस कैसे करते हैं तुम्हें नहीं पता, फिर मेरा भाषण तो भाषण रह गया। क्रोध नहीं करना। एक स्वामी जी महाराज प्रवचन दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी, इसलिए क्रोध नहीं करना। तो मेरे जैसे कोई था, चतुर सिंह, प्रवचन खत्म हुआ, पहुंच गया बाबा जी के पास, बोला बाबा जी प्रणाम, आशीर्वाद। फिर और 2 मिनट के बाद बाबा जी प्रणाम, फिर 3 मिनट गया, बोला बाबा जी प्रणाम, 4 मिनट गया, ऐसा 100 मिनट तक करते रहे। बाबा जी गुस्सा हो गया, बोल बे क्या हुआ? बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। क्या हुआ बोलो? नहीं वही चेक कर रहा था। आप तो प्रवचन में बोल दिए बाबा जी की प्रवचन क्रोध नहीं करना, तो आप करते हैं कि नहीं, थोड़ा चेक कर। बोला तुम्हें बड़ा दारुण चालाक अच्छे छेलेटा तुम्हें। बोला ये बोलना बड़ा आसान है, करना असंभव है, और उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। क्रोध दुर्बल लोग करते हैं, सबल लोग क्रोध नहीं करेगा, चुप रजिस्ट कर लेगा, हजम कर लेना।
ये तभी संभव है जब एक तो ज्ञान हो जाता है कि चलो ये सामने वाला ये है, दूसरा ये कि ज्ञानी लोग, तीसरा एक रास्ता है जिसको बोलते हैं प्रेम। और प्रेम क्या? हर दिल वो प्यार करे जो गाना गाएगा दीवाना सैकड़ों में वो जानना जाएगा। बोला नहीं समझ में आया गुरुजी, बोला गाना गाओ, वो झगड़ा कर रहे तुम गाना गाओ, सारे गाओ, ऐसा ऐसा करना है, मतलब वो तो गुस्सा हो जाएगा, अंदर गाओ। वो मूर्ख है बोल के तुम मूर्ख मत हो। फैमिली लाइफ में सभी समस्या का एक ही कारण है, और वो कारण क्या जानते हो? हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं। चलो हम ही तुम्हारे सुधारा बाबू, तुम्हारा पूंछ बैंड है सीधा करते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। तीसरा, फैमिली लाइफ में कोई भी झगड़ा हो 5 मिनट से लेके 12 घंटा के अंदर बातचीत कर लो, मान जाओ, हमेशा ये रूल होना चाहिए। बोले नहीं ये तो समझ गया, लेकिन प्रेम कैसे बढ़ता है? बोला एक ही रास्ता है, When complaint dissolve, love will start। जब तक कंप्लेन है तब तक समझना प्रेम नहीं है, कामना है, वासना है, नीड है, ग्रीड है, सोशल फुलफिलमेंट है, क्योंकि सिंदूर चाहिए था इसलिए सोसाइटी में शादी कर लिया, लेकिन प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं है जिंदगी अधूरा है। तो प्रेम हवा में बनता नहीं है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। ट्रू, प्रेम एक ऐसा चीज है जो होने वाला विषय है, इसको कोई नहीं कर सकता। अब रास्ता में 10 लड़की देखें और मेरे को अट्रैक्शन तो नहीं करेगा। तुम अगर किसी के जिंदगी में, तुम्हारे जिंदगी में कोई आया, तुम किसी के जिंदगी में आए हो, प्यार हो गया है, आंख लड़ी, बात बढ़ी, तो उसके पीछे कुछ पास्ट लाइफ का कर्माज है। तुम्हारे साथ बाकी कोई नहीं आया, ये क्यों आया? या इसकी जिंदगी में तुम क्यों आए, कोई और नहीं आया? पिछले जन्म का कोई कनेक्शन होगा, और उसमें भी लव मैरिज हो गया। तो याद रखना, इसको बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, कार्मिक रेमेडी के अनुसार चलना है। आधा में अगर तुम कंप्लीट कर्माज नहीं किए, अगला जन्म में फिर वही मंगल जाके 7 में बैठा है, 8 में बैठेगा, नहीं तो 12 में जाके बैठेगा। अभी तो आधा उम्र में शादी हुआ, उस समय दांत पक गया होगा, चश्मा पहनती रहेगी, बाल पका होगा, उसके बाद शादी होगा। कौन क्या कर्म कर रहा है उसको हद में, तुम अपना कर्म ठीक करो। तुम अपने अंदर प्रेम जग रहा है या नहीं, उसके लिए प्रयास करो। उसके अंदर है नहीं है, भाड़ में जाए। तुम्हारे अंदर प्रेम है या नहीं है? एंड प्रेम तभी होता है